अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 8.2 हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री का उसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। 8.2 में जो हमारे पास दो तरह की आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहली है डबल एंगल आइडेंटिटीज़। तो अब इस वीडियो में हम सबसे पहले तो वो जो फार्मूलाज वहाँ पे यूज़ होंगे वो ड्राइव कर लेते हैं। तो उनमें सबसे पहले हैं हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज़। डबल एंगल आइडेंटिटीज में हमारे पास तीन जो फंक्शंस हैं उनकी आइडेंटिटीज यूज होती हैं, कॉज, साइन और टेन की। तो ये ड्राइव कैसे होती हैं, तो वो उनके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है जो फार्मूलाज हमने 8.1 में यूज़ किए थे। यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे कॉज अल्फा प्लस बीटा। हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था कि ये इक्वल होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। डबल एंगल ड्राइव करने के लिए हम कहते हैं रिप्लेस करते हैं अल्फा को बीटा के साथ। जब अल्फा को बीटा से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कॉस बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इंटू साइन बीटा। कॉस बीटा प्लस बीटा, ये हमारे पास आ जाएगा कॉस टू बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन बीटा इंटू साइन बीटा, ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। ये है हमारे पास इसकी पहली आइडेंटिटी। कॉस टू बीटा इक्वल होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर बीटा एज इट इज माइनस साइन स्क्वायर बीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ये आइडेंटिटी हमने जो एक्सरसाइज 9th चैप्टर सॉरी 10th क्लास में भी पढ़ी थी, और यहाँ पे भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में ये यूज़ भी की थी कि साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ पे मैं माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1। ये हमारे पास आ जाएगा कॉस टू बीटा का दूसरा फार्मूला। और ये दो फार्मूलाज आ गए। अब मजीद इसी में हम चेंज करते हैं। अब कॉस स्क्वायर बीटा को रिप्लेस करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के साथ और माइनस 1 एज इट इज। तो जब मैं 2 के साथ ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 एज इट इज। और 2 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा। ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला नंबर 3, जो कि है हमारे पास कॉस टू बीटा के। सो कॉस टू बीटा के हमारे पास तीन फार्मूले आए। सबसे पहले कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर उसके बाद 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1, और तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा। अब डिफरेंट सिचुएशंस में हम डिफरेंट फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। तो ये तीन फार्मूले हमारे पास सबसे पहले कॉस टू बीटा के लिए। अब साइन के फार्मूला ड्राइव करने हैं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। ये हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला ड्राइव करने के लिए भी हम यही करेंगे। हम कहते हैं कि रिप्लेस बीटा बाय अल्फा। वहाँ पे हमने अल्फा को बीटा से रिप्लेस किया, यहाँ पे हम बीटा को अल्फा से रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। हमने बीटा की जगह अल्फा लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो गया साइन टू अल्फा का। साइन टू अल्फा हमारे पास इक्वल हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी कि 2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये हमारे पास है फार्मूला नंबर 4। साइन टू अल्फा का हमारे पास एक ही फार्मूला है। और इसके बाद हमारे पास लास्ट रह गया टेन डबल एंगल के साथ, यानी कि अब हम फार्मूला लिखेंगे टेन अल्फा प्लस बीटा का। टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, माइनस का नहीं है। डॉट का मतलब होता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे भी हम रिप्लेस करते हैं अल्फा को बीटा से, यानी कि मैं लिखूंगा रिप्लेस, या बीटा को अल्फा से कर दें, रिप्लेस बीटा बाय अल्फा। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन अल्फा प्लस अल्फा, दिस इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन अल्फा। सो टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स टेन अल्फा
डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेन अल्फा, यानी कि ये आ जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा। और ये फार्मूला किसके इक्वल है, टेन टू अल्फा के। ये हमारे पास फार्मूला नंबर 5 प्रूफ हो गया। अब अपने रिजल्ट्स को समराइज करते हैं कि हमने जो जो फार्मूलाज ड्राइव कर लिए। हमने सबसे पहले फार्मूला ड्राइव किया था कॉस टू थीटा का, और ये इसके तीन फार्मूले होते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है हमारे पास टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और यह हमारे पास होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये कॉस टू थीटा के हमारे पास तीन फार्मूले आ गए। फिर हमने फार्मूला ड्राइव किया साइन टू थीटा का, ये इक्वल होता है हमारे पास टू साइन थीटा कॉस थीटा। और लास्ट पे फिर हमने फार्मूला ड्राइव किया टेन टू थीटा का, यानी कि टेन टू थीटा इक्वल होता है हमारे पास टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक फार्मूला ड्राइव करने के बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं हाफ एंगल फार्मूलाज की तरफ, यानी कि हाफ एंगल आइडेंटिटीज। अब हम लिखेंगे हाफ एंगल आइडेंटिटीज। हाफ एंगल आइडेंटिटीज के लिए हमारे पास ये दो फार्मूलाज यूज होंगे, फार्मूला नंबर ए एंड फार्मूला नंबर बी। यानी कि पहले मैं ड्राइव कर फार्मूला नंबर ए को लिखूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ cos टू थीटा इक्वल टू वन, सॉरी टू cos स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू cos स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि ये जो माइन है वहाँ पे माइनस हो रहा है, तो इसको मैं ले जाता हूँ दूसरी साइड पे। तो ये आ जाएगा cos टू थीटा प्लस वन इज इक्वल टू टू cos स्क्वायर थीटा। अब ये जो cos स्क्वायर थीटा के साथ टू है, इसको भी मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा cos टू थीटा प्लस वन होल डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। अब मुझे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, तो मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ cos टू थीटा प्लस वन होल डिवाइडेड बाई टू, और दूसरी तरफ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा ये हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो रह जाएगा cos थीटा, और दूसरी तरफ आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस cos टू थीटा होल डिवाइडेड बाई टू। यहाँ तक करने के बाद अब मैं कहता हूँ हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक नया एंगल है अल्फा, और उसको नाम दे देते हैं टू थीटा। अगर अल्फा इक्वल है टू थीटा के, तो इसका मतलब अल्फा डिवाइडेड बाई टू इक्वल हो जाएगा हमारे पास थीटा के, क्योंकि टू है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा बाई टू आ गया थीटा के इक्वल। अब इसको जब इस इक्वेशन में यूज करेंगे तो यहाँ से हमें पहला फॉर्मूला मिलेगा, यानी कि कॉस थीटा किसके इक्वल है, थीटा इक्वल है हमारे पास अल्फा बाई टू, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट वन प्लस कॉस टू थीटा किसके इक्वल है, तो टू थीटा को हमने इक्वल लिया हुआ है अल्फा के, तो ये आ जाएगा अल्फा एंड होल डिवाइडेड बाई टू। तो ये हमारे पास पहला फार्मूला आ गया हाफ एंगल का, जिसे हमने नाम दिया कॉस अल्फा बाई टू। तो ये फार्मूला हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगा। जैसे हमने कॉस अल्फा बाई टू को ड्राइव किया, सेम उसी पैटर्न पे हम साइन अल्फा बाई टू को भी ड्राइव करेंगे। तो साइन अल्फा बाई टू को ड्राइव करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज हो रहा है, मैं सबसे पहले वो लिखूंगा। वो है हमारे पास कॉस टू थीटा इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये करते हैं कि इस टर्म को ले जाते हैं इस साइड पे, और इस टर्म को ले आते हैं इस साइड पे। तो ये टर्म जब उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी, वन माइनस कॉस टू थीटा। अब इस टू को भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा होल डिवाइडेड बाई टू। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा is equal to प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस टू थीटा होल डिवाइडेड बाय टू। यहाँ तक करने के बाद अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये रह जाएगा हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस कॉस टू थीटा होल डिवाइडेड बाय टू। अब हम कहते हैं कि एक नया एंगल लेट कर लेते हैं, लेट उसे अल्फा कह देते हैं, अल्फा इक्वल है हमारे पास टू थीटा के। तो यहाँ से हमारे पास थीटा का आंसर आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई टू, यानी कि मैं लिख सकता हूँ अल्फा बाई टू इज इक्वल टू थीटा। इन दोनों वैल्यूज को जब लास्ट लाइन में यूज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2। ये है हमारे पास हाफ एंगल का फार्मूला साइन के साथ। और अब रह गया हमारे पास लास्ट यानी कि tan का फार्मूला। तो मैं लिखूंगा tan को ड्राइव करने के लिए tan थीटा बाई 2 ये हमारे पास इक्वल होगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे मैं साइन थीटा बाई 2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करूंगा और कॉस थीटा बाई 2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करूंगा। तो साइन थीटा बाई 2 की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं यानी कि साइन थीटा बाई 2 हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई प्लस माइनस कॉस थीटा बाई 2 की जगह उसका फार्मूला 1 प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर रूट है और डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर रूट है, तो हम स्क्वायर रूट को ले लेते हैं कॉमन। तो प्लस माइनस आ जाएगा एक मरतबा, यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक लिखने के बाद ये 2 इस 2 से हो गया कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास तीसरा फार्मूला tan थीटा बाई 2 का यूज़ हो गया। आ गया हमारे पास tan theta by 2 this is equal to plus minus square root of 1 minus cos theta divided by 1 प्लस cos थीटा। अब हमने जो हाफ एंगल के फार्मूलाज ड्राइव किए हैं वो भी मैं एक मरतबा लिख लेता हूँ और फिर हम अपने रिजल्ट्स को समराइज करते हैं। तो हमने सबसे पहले फार्मूला ड्राइव किया cos थीटा बाई 2 का। cos थीटा बाई 2 हमारे पास होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस cos थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। फिर उसके बाद हमने फार्मूला ड्राइव किया साइन थीटा बाई 2 का। साइन थीटा बाई 2 इक्वल होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। और लास्ट में फिर हमने फार्मूला ड्राइव किया टेन थीटा बाई 2 का। टेन थीटा बाई 2 हमारे पास होता है प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड पे ये प्लस और माइनस दोनों के साइन है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे या फार्मूला ड्राइव करेंगे तो हम दोनों फार्मूलाज नहीं, दोनों वैल्यूज नहीं लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे हम या तो पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे या माइनस वैल्यू लिखेंगे। ये कहाँ से हमें पता चलेगा? तो जो प्लस माइनस का साइन है डिपेंड्स ऑन थीटा बाई 2। ये थीटा बाई 2 पे डिपेंड करता है कि थीटा बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में है। सो अगर थीटा बाई 2 फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम प्लस पॉजिटिव वाला साइन लेंगे। सेम इसी तरह अगर थीटा बाई 2 फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो ये जो टर्म हो जाएगी ये पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और अगर थीटा बाई 2 फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम टेन थीटा को फिर पॉजिटिव लेंगे। सो यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो गई कि हमने दोनों साइन नहीं लेने, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो एंगल है थीटा बाई 2 ये कौन से क्वाड्रेंट में है और फिर उसके हिसाब से हम या पॉजिटिव का साइन अप्लाई करेंगे या माइनस का साइन अप्लाई करेंगे। अब फार्मूला ड्राइव करने के बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें वो कहता है कि सपोज पी माइनस 3 4 एक दिया हुआ पॉइंट लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा जो कि थीटा के टर्मिनल साइड पे लाई करता है व्हेन इट इज़ प्लॉटेड इन स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी कि जब इसको स्टैंडर्ड पोजीशन में प्लॉट किया जाता है। आपको कहता है कि फाइंड कॉस टू थीटा एंड साइन टू थीटा एंड डिटरमाइन द क्वाड्रेंट इन विच द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल टू थीटा लाइज। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से ग्राफ बनाते हैं। एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका x कंपोनेंट -3 है और जिसका y कंपोनेंट 4 है। तो हम एक ड्रॉ करते हैं टू डायमेंशनल एक्सिस और इसके ऊपर हम अपने पॉइंट को मेजर करेंगे कि वो पॉइंट हमारे पास कहाँ पे है। x कंपोनेंट देखते हैं तो क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो -1 -2 -3 -4 और इसकी दूसरी साइड पे ये पॉजिटिव वैल्यूज होंगी 1 2 3 4। वाई एक्सिस पे देखते हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा 5 और जब डाउनवर्ड जाएंगे तो ये -1 और इसे नीचे -2 -3 हो गया। हमें चाहिए कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे x -3 हो, यानी कि ये पॉइंट यहाँ से -3 से ऊपर की तरफ कहीं जाएगा और जहाँ पे y की वैल्यू 4 हो, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो ये दोनों का जो कम्बिनेशन आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा वो पॉइंट P जो भी हमने फाइंड करना था। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि ये है हमारे पास पॉइंट P जहाँ पे x -3 है और y क्या है 4। अब ये पॉइंट फाइंड करने के बाद जब इसको मैं कनेक्ट करूँगा ओरिजिन के साथ, यानी कि इस पॉइंट को अब हम कनेक्ट करते हैं ओरिजिन के साथ, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा हमारे पास थीटा। अब ये थीटा हमें नहीं दिया हुआ,
लेकिन हमने साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन अगर आप देखें कि मैं इसको कनेक्ट करता हूँ अगर एक्स एक्सिस के साथ, तो ये यहाँ पे यहाँ तक -3 का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें फ़िलहाल नहीं पता। वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो तो हमारे पास 4 का है, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है। यानी कि इस राइट ट्रायंगल को मैं नाम देता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है इसे कह देते हैं ए, ये वाला पॉइंट है हमारे पास ऑरिजिन। तो मैं कहता हूँ इन राइट ट्रायंगल ओ ए पी, इस राइट ट्रायंगल में जो आपके पास बेस है वो 3 है। बेस का मतलब डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो हमारे पास डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि वो 4 है। और ए की वैल्यू रह गई एच की, जो हमें नहीं पता। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 16 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 25। तो अगर एच 25 है, एच स्क्वायर 25 है, तो एच हमारे पास आ जाएगा 5 के ऊपर। और ये जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास अल्फ़ा। तो यहाँ तक फाइंड करने के बाद मैं लिखूंगा कि मेरे पास साइन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, फिर फाइंड करूंगा मैं कॉस अल्फ़ा की वैल्यू। साइन अल्फ़ा इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर का मतलब 4 ओवर हाइपोटेन्यूस है हमारे पास 5, लेकिन प्लस या माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा साइन प्लस का। क्यों? क्योंकि थीटा की जो अल्फा की जो टर्मिनल साइड है वो कौन से एंगल में और कौन से क्वाड्रेंट में, बल्कि यहाँ पे अगर आप देखें तो अल्फा ये 0 से 90 तक है। यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है 0 से 90, और 0 से 90 हमारे पास सारे नंबर जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम साइन अल्फा भी पॉजिटिव आ जाएगा, और कॉस अल्फा इक्वल होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस है हमारे पास 3 और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास 5, तो ये आ जाएंगे हमारे पास वैल्यूज़ साइन अल्फा की और कॉस अल्फा की। लेकिन हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ में देखें तो थीटा प्लस अल्फा किसके इक्वल है, तो ये तो हमारे पास आ जाता है 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। थीटा इक्वल आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस अल्फा। अब थीटा की वैल्यू आ गई तो दोनों तरफ में साइन अप्लाई कर देता हूँ। यानी कि पहले मैं कहता हूँ साइन थीटा, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अलाइड एंगल। अलाइड एंगल के हिसाब से 180 माइनस अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस का। 180 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 90, यानी कि 90 डिग्री का जो मल्टीपल है वो इवन है, तो साइन साइन ही रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा, और साइन अल्फा किसके इक्वल है 4/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/5। सेम इसी तरह जब मैं फाइंड करूंगा कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा हमारे पास कॉस 180 डिग्री माइनस अल्फा। यानी कि यहाँ पे आप वही अलाइड एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूंगा, तो 180 माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस। और 180 को लिखेंगे 2 इंटू 90, यानी कि 90 का मल्टीपल इवन है, तो कॉस कॉस ही रहेगा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा। और माइनस कॉस अल्फा किसके इक्वल है 3/5 के, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3/5। तो यहाँ तक हमने दो चीज़ें फाइंड कर ली, साइन थीटा इक्वल टू 4/5 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू -3/5। वो मैं लिख लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू -3/5। अब हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था सबसे पहले साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था, जो कि इक्वल होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो टू आ जाएगा हमारे पास एज इट इज। साइन थीटा का मतलब 4/5, कॉस थीटा का मतलब -3/5। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 एंड 8 3 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास -24/5 5 25। ये आंसर आ गया हमारे पास साइन टू थीटा का। दूसरी तरफ फार्मूला लिखेंगे कॉस टू थीटा का। कॉस टू थीटा के हमारे पास तीन फार्मूले हैं, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है, यानी कि -3/5 इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 4/5 का स्क्वायर, -3/5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 9/25 माइनस ये आ जाएगा 16/25। तो जब हम इनको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 16 होल डिवाइडेड बाई 25, और 9 माइनस 16 ये हमारे पास होता है -7 और डिवाइडेड बाई 25 एज इट इज़। ये आंसर आया मेरे पास कॉस टू थीटा का। तो सबसे पहली वैल्यूज तो हमने ये फाइंड कर ली। अब हमने ये भी बताना था कि कॉस जो टू थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस साइन टू थीटा एंड cos टू थीटा बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं। और दोनों कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, थर्ड में। तो यहाँ से आ गया कि टू थीटा जो है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू वाई एंड अल्फा लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, यानी कि अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है और साइन अल्फा इक्वल दिया हुआ है वाई के। कहता है फाइंड द एक्सप्रेशंस ऑफ साइन टू अल्फा, सॉरी ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। हमने जो एक्सप्रेशंस हैं वो किस किस के फाइंड करने हैं, साइन टू अल्फा, हमने साइन टू अल्फा, कॉस टू अल्फा और टेन टू अल्फा, तीनों को इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड करना है। तो अब जो चीज़ हमें गिवन दी हुई है सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं। हमें गिवन दिया हुआ है कि साइन अल्फा जो है वो इक्वल है हमारे पास वाई के। तो साइन अल्फा दिया हुआ है तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा। तो आपको याद होगा कॉस स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमने जो फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहाँ से यहाँ ये लिखा कि कॉस स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। याद जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा किसके इक्वल है वाई के, तो याद जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा। अब हमें फाइंड करना है कॉस अल्फा, तो दोनों तरफ हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर स्क्वायर रूट। लेकिन अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में, अल्फा है हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। सो कॉस अल्फा आ गया। अब सबसे पहली चीज़ जो हमने फाइंड करनी थी वो है साइन टू अल्फा। तो साइन टू अल्फा का फॉर्मूला लिखेंगे, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, वैल्यूज पुट करेंगे। टू साइन अल्फा का मतलब वाई और कॉस अल्फा का मतलब माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 2 वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। तो साइन टू अल्फा का आंसर आ गया। अब सेकंड फार्मूला जो हमने फाइंड करना है वो लिखेंगे कॉस टू अल्फा। कॉस टू अल्फा के हमारे पास तीन फार्मूले होते हैं। यहाँ पे हम सबसे इजी वाला जो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से है वो है हमारे पास 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टू वाई स्क्वायर एंड 1 माइनस टू वाई स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया कॉस टू अल्फा का फार्मूला। तीसरी चीज़ टेन टू अल्फा। टेन टू अल्फा का फार्मूला फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लिखने के बजाय हम टेन को लिखते हैं टेन टू अल्फा इज इक्वल टू साइन टू अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस टू अल्फा। दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। साइन टू अल्फा की जगह साइन टू अल्फा की वैल्यू यानी कि माइनस टू वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस टू अल्फा की जगह उसकी वैल्यू यानी कि 1 माइनस टू वाई स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके बाद हमारे पास कहता है यूज हाफ एंगल फार्मूला टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉस 15। कहता है कि हाफ एंगल फार्मूला की मदद से कॉस 15 डिग्री का आंसर बताएं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो कॉस हाफ एंगल का फार्मूला लिखते हैं यानी कि कॉस थीटा बाई टू, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई टू, जो हमने हाफ एंगल जो है वो ड्राइव किया था। यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट हमें कॉस के साथ चाहिए 15 डिग्री, यहाँ पे है कॉस के साथ थीटा बाई टू, यानी कि थीटा बाई टू को अब हम लेट करेंगे 15 डिग्री। तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री के। यानी कि जो हमारे पास है ऊपर फार्मूला उसमें थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे और थीटा बाई टू की जगह 15 डिग्री पुट करेंगे। तो ये मैं लिखूंगा, फिर आ जाएगा कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मैंने प्लस माइनस के बजाय सिर्फ प्लस लिखा, क्यों, क्योंकि जो 15 डिग्री है वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो पॉजिटिव होता है, कॉस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसीलिए मैंने राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बजाय से पॉजिटिव का साइन लगाया। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अब 1/2 एज इट इज 1 प्लस कॉस 30। कॉस 30 को अगर आप कैलकुलेटर में लिखें तो आपके पास आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई टू। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम जब लेंगे तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाई 2 2 4। स्क्वायर रूट दोनों पे अलग अलग ले लेते हैं, न्यूमरेटर पे अलग लेंगे यानी कि 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4, और यूँ ये मेरे पास लास्ट टाइम सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कॉस 15 डिग्री। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि आपने ये 6 वैल्यूज फाइंड करनी है, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, साइन थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू एंड टेन थीटा बाई टू। पहला पार्ट इसका जिसमें आपको कॉस थीटा की वैल्यू भी दे दी है 3/5, और ये भी बता दिया है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, यानी कि थीटा 0 से लेकर 90 डिग्री तक है। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे कि थीटा जो है वो क्वाड्रेंट नंबर 1 में है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे देखें ये जितने भी वैल्यूज फाइंड करनी है इनके लिए मुझे सिर्फ दो चीज़ें चाहिए।
पहले मुझे चाहिए साइन थीटा और दूसरी मुझे चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा उसने दे दिया तो मैं जस्ट साइन थीटा फाइंड करूंगा। साइन थीटा फाइंड करने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है, यानी कि मैं लिखूंगा सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से मैंने साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 9/25 विच इज इक्वल टू 25 माइनस 9 होल डिवाइडेड बाई 25, यानी कि ये आ जाएगा 16/25। ये आंसर आया साइन स्क्वायर थीटा का। मुझे फाइंड करना है साइन थीटा, तो मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड पे। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16/25। लेकिन यहाँ पे मुझे प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो मुझे उसने बता दिया कि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट में साइन भी जो है वो पॉजिटिव होगा। तो ये इक्वल आ जाएगा मेरे पास 4/5। तो ये भी मैंने आपको बताया, मुझे ये दो वैल्यूज चाहिए, कोई भी इन 6 में से कोई भी फंक्शन में इजीली फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले फाइंड करूंगा साइन टू थीटा, यानी कि इसका पार्ट नंबर ए। हम लिखेंगे साइन टू थीटा किसके इक्वल होता है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 आ गया एज इट इज। साइन थीटा हमने फाइंड किया 4/5 और कॉस थीटा हमें पता था 3/5। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू ज़ा 8, 3 ज़ा 24 डिवाइडेड बाई 5, 5 ज़ा 25। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू साइन टू थीटा की। अब इसी का सेकंड पार्ट, पार्ट नंबर बी जो है वो हमारे पास है, हमने फाइंड करना है कॉस टू थीटा। तो कॉस टू थीटा का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। ये इक्वल होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा हमारे पास है 3/5, तो यह आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल है 4/5, तो यह आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर, यानी कि 9/5 माइनस 16/5। तो जब हम यहाँ पे सॉरी 5 का स्क्वायर 25, दोनों के डिनोमिनेटर में 25 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 16 होल डिवाइडेड बाई 25, यानी कि -7/25। पार्ट नंबर बी भी हमने कर लिया। अब इसका पार्ट नंबर सी, जिसमें हमने फाइंड करना है टेन टू थीटा। अब टेन टू थीटा के लिए फार्मूला यूज़ करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई कॉस टू थीटा इक्वल होता है टेन टू थीटा के। यानी कि अब हम यहाँ पे दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। साइन टू थीटा हमारे पास आया था 24/25 और cos टू थीटा हमारे पास आया -7/25। तो वैल्यूज पुट करने के बाद 25 से कैंसिल, तो मेरे पास टेन टू थीटा का आंसर आ गया -24/7। यहाँ तक हमने फाइंड कर ली पहले तीन फंक्शन, यानी कि साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा। अब आते हैं साइन थीटा बाई टू। साइन थीटा बाई टू का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा तो वो आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस दोनों के बजाय सिर्फ प्लस लिखा, क्यों? क्योंकि थीटा बाई टू मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये कैसे पता चला? क्योंकि थीटा खुद फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका हाफ भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमारे पास आया था 3/5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू 1 माइनस 3/5 में एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 5। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/2 एज इट इज, 5 माइनस 3 का मतलब 2, तो ये आ जाएगा 2/5, 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1/5। और यूँ मेरे पास लास्ट में सिंप्लीफाई होके साइन थीटा बाई टू का आंसर आया 1/√5। साइन थीटा बाई टू फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट नंबर ई, जिसे हम कहते हैं कॉस थीटा बाई टू। तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे कॉस थीटा बाई टू का। ये आ जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई टू। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब 3/5। सो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू 5 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 5 एंड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू 5 प्लस 3, 8/5। यहाँ तक सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा 8 के साथ, यानी कि 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो ये मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4/5। स्क्वायर रूट दोनों पे अलग अलग लेंगे। दूसरी साइड है हमारे पास कॉस थीटा बाई टू, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी कि 2/√5।
सो कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू भी आ गई। रह गई हमारे पास इसका लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर एफ, जिसमें हमने फाइंड करना है टेन थीटा बाई 2। तो टेन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला यूज़ करने के बजाय मैं डायरेक्टली लिखूंगा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू पुट करते हैं। साइन थीटा बाई 2 था हमारे पास 1/√5। कॉस थीटा बाई 2 हमारे पास आया 2/√5। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 5 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2। तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमें टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है और हमने वही छः चीज़ें फाइंड करनी है, साइन कॉस 2 डबल थीटा के साथ और साइन कॉस 10 हाफ एंगल के फार्मूला के साथ। यहाँ पे जो हमें थीटा दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक। यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारे पास थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो थीटा है वो है हमारे पास इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैं लिखूंगा टेन थीटा इज इक्वल टू 12/5। टेन थीटा को आप लिख सकते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी कि P/B। तो यहाँ से पता चला कि P हमारे पास 12 है, B हमारे पास आ गया 5। हमारे पास एक ही वैल्यू है जो नहीं है, वो है H की वैल्यू। तो H की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 144 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 169। तो एच स्क्वायर हमारे पास 169 आया, तो एच आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 169 यानी कि 13। एच की वैल्यू भी आ गई। अब अगर ये तीन वैल्यूज हों हमारे पास तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, पहला साइन थीटा और दूसरा कॉस थीटा। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है हमारे पास 12 और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास 13। तो यह आ जाएगा 12/13 और यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का, क्यों? क्योंकि थीटा हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। सेम इसी तरह जो कॉस है ये हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस है हमारे पास 5 और हाइपोटेन्यूस अगेन से 13 और ये भी हमारे पास माइनस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में कॉस भी नेगेटिव होता है। यहाँ तक करने के बाद अब हमने जो दो चीज़ें फाइंड करनी थी यानी कि साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ गई -12/13 और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ गई -5/13। यही दो वैल्यूज हमें चाहिए बाकी सब फाइंड करने के लिए। हमने अब सबसे पहले पार्ट नंबर ए में फाइंड करना है साइन 2 थीटा। तो मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखता हूँ, वो इक्वल होता है हमारे पास 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू साइन थीटा का मतलब -12/13 इंटू कॉस थीटा हमने अभी फाइंड किया -5/13 और इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 120/169। ये हमारे पास आंसर आ गया साइन 2 थीटा का। इसी के साथ ही मैं फाइंड करता हूँ कॉस 2 थीटा। पार्ट नंबर बी में हमने फाइंड करना है कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं, ये हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब -5/13 का स्क्वायर माइनस -12 डिवाइडेड बाई 13 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 25/169 माइनस 144/169। तो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 144 होल डिवाइडेड बाई 69 विच इज इक्वल टू -119/169। तो यहाँ पे हमने अब फाइंड कर ली अपनी वैल्यू साइन 2 थीटा भी और कॉस 2 थीटा भी। डबल एंगल के साथ हमारे पास रह गया टेन 2 थीटा। तो अब लिखते हैं कि टेन 2 थीटा किसके इक्वल है। पार्ट नंबर सी में हमने ये फाइंड करना है। टेन 2 थीटा के लिए हम यूज़ करेंगे साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा। साइन 2 थीटा हमने फाइंड किया था, हमारे पास आया था 120/169 डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा हमारे पास आया -119/169 और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो 169 से कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -120 डिवाइडेड बाय 119। डबल एंगल के साथ हमने सारी चीज़ें फाइंड कर ली। अब हम आते हैं हाफ एंगल के साथ। हाफ एंगल के साथ जो हमने सबसे पहला फाइंड करना है वो है हमारे पास साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला लिखूंगा मैं, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। अब लेकिन यहाँ पे या हम साइन लगाएंगे प्लस का या माइनस का, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि थीटा बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखें हमें पता है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, यानी कि मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करूँगा। सपोज ये है हमारे पास एक एक्सिस 0 to 90, 180, 270
एंड 360। अब यहाँ पे मुझे पता है कि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी कि थीटा हमारे पास इस रेंज में आएगा 180 से लेकर 270 के दरमियान। मैंने फाइंड करना है कि थीटा बाई टू कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो देखें थीटा बाई टू के लिए मैं क्या करूँगा, थीटा अगर 180 है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू, ये रफ वर्क है सारा, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 देन थीटा बाई टू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा बाई टू 90 डिग्री से ऑनवर्ड है। और इफ थीटा इज इक्वल टू 275, यहाँ पे लिख लेते हैं इफ, तो अगर मैं थीटा को 270 पुट करता हूँ, इफ थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, तो थीटा बाई टू हमारे पास आ जाएगा 135 डिग्री, यानी कि यहाँ कहीं पे होगा हमारे पास 135 डिग्री के आसपास। तो इसका मतलब जो हमारे पास थीटा है वो अगर रेड लाइंस में है तो थीटा बाई टू हमारे पास यहाँ पे होगा, यानी कि ये ब्लू लाइंस में। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इफ थीटा बाई टू इज, इफ थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन इट्स हाफ थीटा बाई टू विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बजाय सिर्फ पॉजिटिव का साइन लगाएंगे और साथ में रीजन लिख लेंगे। रीजन ये है हमारे पास, सिंस थीटा बाई टू इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और ये मैंने आपको बता दिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्यों है। अब साइन थीटा बाई टू में वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास -5/13, तो उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 एज इट इज 1 प्लस 5/13। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 13 प्लस 5/13, और ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू 13 प्लस 5/18 होल डिवाइडेड बाई 13 एज इट इज। यहाँ से 2 और 18 एक दूसरे से हो गए कैंसिल, यानी कि 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो मेरे पास जो आंसर आया वो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 13, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/√13। ये आंसर है हमारे पास साइन थीटा बाई टू का। यही सारी वैल्यूज अब हम फाइंड करेंगे कॉस थीटा बाई टू के लिए, यानी कि मैं सबसे पहले फार्मूला लिखता हूँ। कॉस थीटा बाई टू इक्वल होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि थीटा बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, यह आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमारे पास है -5/13। दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो याद जाएगा 13 माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई 13। दिस इज इक्वल टू -13 माइनस 5 इज जस्ट 8/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 13। यहाँ से 2 और 8 एक दूसरे से कैंसिल होंगे, 2 1 ज़ा 4 ज़ा 8। तो मेरे पास फाइनल आंसर रह जाएगा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 13 एंड -2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 13। सो मैंने साइन थीटा बाई टू की वैल्यू भी फाइंड कर ली, कॉस टू थीटा बाई टू की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हमारे पास रह गई ए की वैल्यू, टेन थीटा बाई टू। टेन थीटा बाई टू के लिए मैं यूज़ करूँगा साइन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई टू। मेरे पास दोनों वैल्यूज़ हैं। साइन थीटा बाई टू मैंने फाइंड किया था 3/√13, और कॉस थीटा बाई टू हमारे पास आया था -2/√13। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 13 से हो गया कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ गया -3/2, और यहाँ पे इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में हमें साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है और ये भी बताया हुआ है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो थीटा है हमारे पास 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, यानी कि थीटा है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम सबसे पहले तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिनमें साइन थीटा तो गिवन है। कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह आ जाएगा 1 माइनस 7/25 होल स्क्वायर, और जब मैं इस पूरी वैल्यू को डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिखूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 576 डिवाइडेड बाई 625। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा तो यह आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 576/625। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ पॉजिटिव का साइन लिखूंगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में, तो थीटा है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। और यूँ ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 24/25। तो मैंने जो दो वैल्यूज़ फाइंड करनी थी वो मेरे पास आ गई। पहली वैल्यू साइन थीटा इक्वल है -7/25, और
कॉस थीटा, ये हमारे पास इक्वल है 24/25। हम बाकी जितनी भी वैल्यू फाइंड करनी है वो इन दोनों की बेस पे ही करते हैं, सो इसीलिए सबसे पहले ये दो फाइंड करना बहुत ज़रूरी था। अब हम आते हैं पहली चीज़ की तरफ जो हमने फाइंड करनी है, वो है हमारे पास साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं, यह आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यह आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू साइन थीटा हमारे पास है -7/25 इंटू कॉस थीटा है हमारे पास 24/25। इनको डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिखते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -336 डिवाइडेड बाई 625। ये हमारे पास आंसर आ गया साइन टू थीटा का। अब इसी तरह सेकंड हम फाइंड करते हैं कॉस टू थीटा। तो यहाँ पे मैं कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लिखूंगा। कॉस टू थीटा इक्वल होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 24/25 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन -7/25 स्क्वायर। इनको भी डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिखते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 527 डिवाइडेड बाई 625। साइन टू थीटा भी फाइंड कर लिया, कॉस टू थीटा भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास रह गया टेन टू थीटा। तो टेन टू थीटा के लिए हम लिखते हैं ये हमारे पास इक्वल है साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई कॉस टू थीटा। दोनों की जगह उसकी वैल्यू उसकी पुट करते हैं। साइन टू थीटा का मतलब -336 डिवाइडेड बाई 625 डिवाइडेड बाई कॉस टू थीटा मीन्स 527 डिवाइडेड बाई 625। और यूँ मेरे पास जो 625 है वो इससे हो गया कैंसिल, रह गया मेरे पास -336 डिवाइडेड बाई 527। मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू -336 डिवाइडेड बाई 527। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद हम हाफ एंगल की तरफ आते हैं कि हाफ एंगल में हमने सबसे पहले फाइंड करना है साइन थीटा बाई 2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्मूला साइन थीटा बाई 2 का। साइन थीटा बाई 2 इक्वल होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। लेकिन या तो पॉजिटिव का साइन आएगा या नेगेटिव का साइन आएगा, तो सबसे पहले हम यही फाइंड करते हैं कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो जैसे लास्ट पार्ट में फाइंड किया था उसी तरह हम यहाँ पे भी फाइंड करते हैं। हमें पता है कि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी कि यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करता हूँ। थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब थीटा हमारे पास होगा यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में जो मैंने रेड लाइन से शो करवाया हुआ है। इसमें जो मिनिमम लिमिट है हमारे पास वो है 270 और जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 360। तो अगर मैं मिनिमम पुट करूँ थीटा बाई 2 के केस में, यानी कि 270 डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं करूँ 270 डिवाइडेड बाई 2, ये रफ वर्क है, तो ये हमारे पास आएगा 135, यानी कि थीटा बाई 2 यहाँ कहीं पे आएगा 135। और अगर मैं मैक्सिमम लिमिट यानी कि 360 पुट करूँ तो फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा 180। तो इसका मतलब अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा बाई 2 इस एरिया में होगा, ब्लू वाले एरिया में, जो कि हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैं फिर प्लस का साइन लिखूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये फाइंड कर लिया कि थीटा बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमारे पास क्या आया था 24 डिवाइडेड बाई 25। दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू 25 माइनस 24 होल डिवाइडेड बाई 25, विच इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/50। और जब इसको लास्ट में मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा दिस इज फर्दर इक्वल टू -1/5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया साइन थीटा बाई 2 का। सेम इसी पैटर्न पे कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला। कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। लेकिन यहाँ पे मैं प्लस माइनस दोनों के बजाय सिर्फ माइनस लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि थीटा बाई 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो और जो कॉज है वो पॉजिटिव होता है। अच्छा, इससे पहले वाले पार्ट में यहाँ पे हमने माइनस बाय मिस्टेक लिख लिया था, या थीटा बाई 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो साइन कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू माइनस में होगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। और यहाँ पे भी जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि 1 प्लस 24/25। सो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू 25 प्लस 24, यानी कि 49 डिवाइडेड बाई 25। और यूँ ये आ जाएगा मेरे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाई 50 विच इज़ इक्वल टू -7/5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ तक फाइंड करने के बाद एक ही चीज़ रह गई जो हमने फाइंड करनी थी, वो है हमारे पास टेन थीटा बाई 2। तो मैं यहाँ पे फिर फार्मूला लिखूंगा टेन थीटा बाई 2 का। टेन थीटा बाई 2 हमारे पास इक्वल होता है साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। दोनों की जगह वैल्यूज पुट करते हैं। साइन थीटा बाई 2 हमारे पास आया था
1/5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसकी जगह उसकी वैल्यू 1/5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 आया था -7/5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यूँ यहाँ से 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से हुआ कैंसिल, तो मेरे पास tan थीटा बाई 2 का आंसर आ गया -1 डिवाइडेड बाई 7, और यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हमें सीकेंड थीटा की वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ये भी बताया हुआ है कि जो थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी कि 3π/2 से लेकर 2π तक फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे पहले तो सेकंड को चेंज करते हैं कॉस में, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√5, क्योंकि कॉस सेकंड का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखूंगा, विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√5 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1/5, जो कि हमारे पास इक्वल हो जाएगा 4/5। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, तो मुझे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4/5। तो यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगा, क्यों, क्योंकि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4/5, जो कि हमारे पास आ जाएगा -2/√5। साइन थीटा और कॉस थीटा, यही दो वैल्यूज हमें चाहिए होती हैं बाकी सब चीज़ें फाइंड करने के लिए। तो हम एक मरतबा फिर दोबारा लिख लेते हैं कि हमारे पास साइन थीटा का आंसर आया है -2/√5, और कॉस थीटा का हमारे पास आंसर आया है 1/√5। तो अब हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने फाइंड करना था साइन 2 थीटा, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा साइन 2 थीटा का, ये इक्वल होता है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, 2 एज इट इज। साइन थीटा हमारे पास आया था -2/√5, और कॉस थीटा हमारे पास आया था 1/√5। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -4/5। साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हम लिखते हैं कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, जो कि हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनमें भी दोनों जगह पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1/√5 का होल स्क्वायर -2/√5 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/5 -4/5, और ये हमारे पास आ जाएगा -3/5। तो ये वैल्यू आ गई कॉस 2 थीटा की। एक ही वैल्यू रहेगी डबल एंगल के साथ, वो है हमारे पास tan 2 थीटा। tan 2 थीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा। दोनों जगह पे वैल्यूज पुट करते हैं, साइन 2 थीटा का मतलब -4/5 डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा का मतलब -3/5। तो यहाँ से आप देखें तो 5 5 से हुआ कैंसिल, माइनस माइनस से ख़त्म, तो ये आ गया हमारे पास 4/3। tan 2 थीटा भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास है हाफ एंगल। हाफ एंगल के लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं साइन थीटा बाई 2 का। साइन थीटा बाई 2 का फार्मूला होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। लेकिन यहाँ पे मैं प्लस और माइनस दोनों लिखने के बजाय सिर्फ माइनस लिखूंगा, क्यों, क्योंकि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और हमने लास्ट पार्ट में भी देखा था कि अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा बाई 2 हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे फिर माइनस के बजाय हमारे पास पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमने फाइंड किया हुआ था, जो कि हमारे पास आया था कॉस थीटा हमारे पास आया था 1/√5, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/√5। वैल्यूज पुट कर दिया। अब हमने सिंप्लीफाई करना है, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, और यूँ मेरे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आया स्क्वायर रूट ऑफ -1 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। साइन थीटा बाई 2 का आंसर आ गया। अब हम सेम इसी मेथड पे फाइंड करते हैं कॉस थीटा बाई 2। कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला लिखेंगे, वो इक्वल होता है हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है थीटा बाई 2, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन आया। यह आ जाएगा हमारे पास माइनस इंटू 1/2 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5। दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, और यूँ मेरे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। कॉस थीटा बाई 2 का आंसर भी आ गया, साइन थीटा बाई 2 का आंसर भी आ गया। तो इन्हीं दोनों को यूज़ करते हुए अब हम फाइंड करते हैं टेन थीटा बाई 2। तो मैं लिखूंगा टेन थीटा बाई 2 किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है हमारे पास साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2। दोनों जगह पे वैल्यूज पुट करते हैं। साइन थीटा बाई 2 हमारे पास आया था स्क्वायर रूट ऑफ 5 -1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल डिवाइडेड बाय माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5,
और यूँ जब मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो tan थीटा बाई 2 का आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट नेगेटिव साइन के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1, क्योंकि ये जो टर्म है ये इस टर्म से हो जाएगी कैंसिल, और यही मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब इसके दो पार्ट जो रह गए हैं वो आपने खुद कोशिश करनी है, हो जाएंगे सेम इन्हीं पैटर्न पे, जैसे हमने पहले 4 पार्ट किए हैं सेम उन्हीं पैटर्न पे इसके जो बाकी 2 पार्ट्स हैं वो भी हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी दोनों आप इजीली कर लेंगे। तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा इफ साइन टू थीटा इज इक्वल टू 24 ओवर 25। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम साइन टू थीटा दिया हुआ है तो कॉस टू थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ कॉस स्क्वायर टू थीटा। कॉस स्क्वायर टू थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा, क्योंकि हमें पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स की जगह टू थीटा पुट करने से ये फार्मूला नया बन जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ 1 माइनस 24 ओवर 25 का होल स्क्वायर, और ये जब मैं कैलकुलेटर में लिखूंगा डायरेक्टली तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 625। 49 डिवाइडेड बाई 625, ये आंसर है कॉस स्क्वायर टू थीटा का। मुझे चाहिए कॉस टू थीटा, तो मैं लिखूंगा कॉस टू थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाई 625। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा या माइनस का, और यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस का साइन, क्यों, क्योंकि आपके पास जो टू थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। और ये मेरे पास आ गया -7 डिवाइडेड बाई 25। 625 स्क्वायर रूट होता है 25 का, तो ये आ जाएगा -7 ओवर 25। ये वैल्यू फाइंड करने के बाद अब यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूंगा जो कि हमने इससे पहले किया भी हुआ है। मैं कहता हूँ सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ साइन थीटा बाई 2 का फार्मूला। तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ रिप्लेस करो थीटा बाई 2 की जगह 2x को, सॉरी x को, थीटा बाई 2 की जगह का अगर मैं x लिखूं तो देखें ये क्या बन जाएगा, साइन x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 2। सो यहाँ पे मेरे पास एक फार्मूला बन गया, वो फार्मूला ये कहता है कि साइन x अगर आपने फाइंड करना है और आपके पास cos 2x मौजूद है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने फाइंड करना है साइन थीटा। तो सेम इसी पैटर्न पे अगर मैं लिखूँ साइन थीटा का फार्मूला, तो देखें साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। यानी कि यहाँ पे जो भी एंगल होगा इसका डबल यहाँ पे उस कॉस के साथ आ जाएगा। अब ये फार्मूला तो मैंने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे मैं पॉजिटिव का साइन लगाऊं या माइनस का, तो देखें हमने लास्ट टाइम भी देखा था टू थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो अगर टू थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो यहाँ पे भी जो साइन आएगा वो प्लस का ही आएगा। तो हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर 2 इंटू 1 माइनस कॉस टू थीटा, और कॉस टू थीटा भी हमने फाइंड किया जो कि हमारे पास इक्वल आया -7 ओवर 25। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस 7 ओवर 25। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर 2 इंटू 25 प्लस 7 ओवर 25। ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 34 डिवाइडेड बाई, सॉरी 32 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 25। 2 1s आर 2, 2 16s आर 32, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 16 ओवर 25। तो यूँ मेरे पास साइन थीटा का आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5। साइन थीटा फाइंड कर लिया, अब हमारे पास रह गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैसे फाइंड करें, सेम यही फार्मूला जो अभी हमने लिखा, लेकिन पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव का, नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। यानी कि मैं लिखूंगा कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा होल डिवाइडेड बाई 2, लेकिन प्लस या माइनस दोनों के बजाय मैं सिर्फ प्लस लिखूंगा क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए है क्योंकि इसका डबल टू थीटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। और अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा कॉस टू थीटा की जगह, तो यह आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस कॉस टू थीटा हमारे पास आया था -7 ओवर 25। और ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी ये 1 ओवर 2 तो इनसाइड आएगा स्क्वायर रूट के, स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर 2 इंटू 25 -7 होल डिवाइडेड बाई 25।
25 माइनस 7 ये हमारे पास इक्वल होता है 18, तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू 18/25। यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो रह गया मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 9/25, और यूँ मेरे पास कॉस थीटा का आंसर आ गया 3/5। अब मेरे पास साइन थीटा भी है, कॉस थीटा भी है, तो मैं डायरेक्टली फाइंड करूंगा टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला फिर हमारे पास बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल है? साइन थीटा हमारे पास इक्वल था 4/5 के, और कॉस थीटा हमारे पास था 3/5 के। 5 5 से कैंसिल, मेरे पास टेन थीटा का आंसर आ गया 4/3। और यहाँ पे हमारा जो पार्ट नंबर 1 था वो कंप्लीट हुआ। सेम इसी तरह चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। बिल्कुल सेम पैटर्न पे सेकंड पार्ट भी हम करेंगे। अब हमें कॉस टू थीटा की वैल्यू दी हुई है -7/25, और हमसे पूछा हुआ है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा फाइंड करो। और ये बताया हुआ है कि टू थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर टू थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थीटा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और यहाँ से फिर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल होता है साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस टू थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्योंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ पॉजिटिव का साइन हम लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू 1 माइनस -7/25। This is further equal to square root of 1/2 into 25 plus 7 whole divided by 25. सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू 32/25। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा 32 से, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16/25, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/5 के। साइन थीटा आ गया। अब यही फार्मूला कॉस थीटा का लिखते हैं। कॉस थीटा फिर हमारे पास इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लिखने के बजाय सिर्फ माइनस लिखेंगे, क्योंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यह आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू 1 माइनस 7/25। दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू 25 माइनस 7 whole divided by 25. This is equal to minus square root of 1/2 into 18/25. 2 1s are 2, 2 9s are 18. So यहाँ से मेरे पास cos थीटा का आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9/25 माइनस बाहर आ जाएगा, और यह आ जाएगा -3/5। कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब रह गई ये की वैल्यू टेन थीटा की, तो अब मैं टेन थीटा लिखूंगा। टेन थीटा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। साइन थीटा हमारे पास आया था 4/5 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हमारे पास आया -3/5, और यूँ 5 5 से कैंसिल होकर ये मेरे पास आंसर आ जाएगा -4/3। यहाँ पे इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाकी दोनों पार्ट जो है, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, सेम मिनी पैटर्न्स पे होंगे। उनमें भी आपको साइन थीटा की वैल्यू भी दी हुई है, कॉस थीटा की वैल्यू भी दी हुई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पार्ट आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है यूज डबल एंगल आइडेंटिटीज टू फाइंड दी वैल्यूज ऑफ। कहता है डबल एंगल आइडेंटिटीज यूज करो और वैल्यूज फाइंड करो cos 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। तो हम जो डबल एंगल आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है हमारे पास साइन टू थीटा। साइन टू थीटा इक्वल होता है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यही यूज़ करने की वजह यह है कि इसकी राइट हैंड साइड और क्वेश्चन की राइट हैंड साइड जो एक्जैक्टली सेम है। यहाँ पे हम पुट करते हैं पुट थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो अगर थीटा 15 डिग्री है तो टू थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो यह आ जाएगा हमारे पास साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। साइन 30 डिग्री हमारे पास होता है 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। इस 2 को ले जाते हैं दूसरी साइड पे, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यूँ मेरे पास आ जाएगा साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/4, और यही हमने फाइंड करना था। सेकेंड पार्ट में कहता है कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉस टू थीटा का फार्मूला। कॉस टू थीटा इक्वल होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। सॉरी, साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहले फार्मूला लिखा हमने कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब पुट करते हैं, पुट करो थीटा की जगह 15 डिग्री। तो अगर थीटा 15 डिग्री है तो टू थीटा यानी कि इसका डबल 30 डिग्री हो जाएगा। तो यूँ ये हमारे पास बन जाएगा कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर
15 डिग्री। कॉस 30 डिग्री हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, और यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 में कहता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर पाई बाई 8, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर पाई बाई 8। तो यहाँ पे मैं फार्मूला यूज़ करूँगा कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा इक्वल होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं थीटा को क्या पुट करूँ, तो यहाँ से पता चला कि पुट करो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 8। तो अगर थीटा पाई बाई 8 है तो 2 थीटा इक्वल हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 4। तो ये आ जाएगा फिर हमारे पास कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर पाई बाई 8। कॉस पाई बाई 4 ये हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड इज इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 4 जिसमें वो कहता है 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 माइनस 1। तो यहाँ पे भी हम कॉस टू थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे जो यूज़ होगा वो होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, पुट करो थीटा की जगह पाई बाई 12। तो जब थीटा पाई बाई 12 है तो यहाँ से 2 थीटा आ जाएगा पाई बाई 6। तो जब ये क्वेश्चन में पुट करेंगे सॉरी फार्मूला में, तो ये आ जाएगा कॉस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 माइनस 1 कॉस पाई बाई 6, यानी कि हमारे पास होता है कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 माइनस 1, और यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 जिसमें वो कहता है 2 tan पाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 12। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे tan टू थीटा का। तो सबसे मैं पहले फार्मूला लिखता हूँ, tan टू थीटा इक्वल होता है 2 टाइम्स tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, पुट थीटा की जगह पाई बाई 12। तो अगर थीटा पाई बाई 12 है तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 6। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे फार्मूला में तो यह आ जाएगा 2 इंटू टेन पाई बाई 12 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 12 इज इक्वल टू tan पाई बाई 6। और tan पाई बाई 6 होता है हमारे पास tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री हमारे पास होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। और यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है री राइट द टर्म्स इन टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली कोसाइंस टू द पावर 1। कोसाइन टू द पावर 1 में आपने इसको लिखना है। यहाँ पे हमें एक ही फार्मूला या दो फार्मूले यूज होंगे, वो दोनों फार्मूले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहला फार्मूला यहाँ पे जो यूज होगा वो होगा साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस कॉस टू थीटा होल डिवाइडेड बाई 2, और बाद जगह पे यूज होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है 1 प्लस कॉस टू थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। ये हमने इससे पहले क्योंकि यूज़ भी किया हुआ है तो इसको ड्राइव करने में हमें कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं जिसमें वो कहता है साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हम कहते हैं लेट वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो अभी जैसे मैंने बताया ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस कॉस टू अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2। हमने साइन स्क्वायर अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में देखें तो ये टर्म है अगर हमारे पास ए तो ये टर्म भी है ए। इस टर्म को अगर हम नाम दे देते हैं बी तो ये टर्म भी हमारे पास आ जाएगी बी। तो यहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा एंड होल डिवाइडेड बाई 2 2 4। अब यहाँ तक करने के बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 2 अल्फा? बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह 2 अल्फा पुट करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी और डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज। यहाँ से अगेन साइन पे पावर 2 आ गई है तो मैं इसको लिखूंगा 1/4 एज इट इज साइन स्क्वायर 2 अल्फा, ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2। ये कैसे, अभी मैंने फार्मूला लिखा था जिसमें हमारे पास था साइन स्क्वायर जो x है वो इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2। तो अगर यहाँ पे 2 अल्फा आ जाएगा x की जगह तो ये अगर 2 अल्फा पुट करते हैं तो ये 2 इंटू 2 अल्फा यानी कि 4 अल्फा आ जाएगा जो कि हमारे पास हमने लिखा है। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4 अल्फा होल डिवाइडेड बाई 8, और यही हमारे पास आंसर है जिसमें कॉस की जो पावर है वो यहाँ पे 1 है।
अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हम कहते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन पावर 4 अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने पावर 4 को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अच्छा, इसको ब्रेक करने की वजह यह है कि ये जो इक्वेशन है ये तो हमारे पास वही है जो हमने फर्स्ट पार्ट में ड्राइव की थी, यानी कि इसकी जगह हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा का तो फॉर्मूला लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन ये जो साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा है ये अगर आप देखें तो अभी हमने पार्ट नंबर 1 में प्रूव किया कि ये हमारे पास इक्वल है 1 माइनस कॉस 4 अल्फा होल डिवाइडेड बाय 8। ये हमने पार्ट नंबर 2 जो है ये जो सेकंड हमारे पास ब्रैकेट है इसको अभी पार्ट नंबर 1 में प्रूव किया था, तो इसकी जगह डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख दी। अगर आप साथ ही करना चाहें तो बाकी जो स्टेप्स वहाँ पे हमने फॉलो किए सेम वही स्टेप्स यहाँ पे भी आप फॉलो करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। और रह गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसकी जगह हम फॉर्मूला लिखेंगे जो कि हमारे पास होता है 1 माइनस कॉस 2 अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2। और अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस 4 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 4 अल्फा। मैंने न्यूमरेटर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई 8 टू ज़ा 16, और यही पास हमारे पास आंसर आ जाएगा जिसमें कोसाइन की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में कहता है साइन रेज टू द पावर 4 अल्फा इंटू कॉस रेज टू द पावर 4 अल्फा। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे लेट वाई इज इक्वल टू साइन रेज टू द पावर 4 अल्फा इंटू कॉस रेज टू द पावर 4 अल्फा। तो मैं सबसे पहले इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। अब इसी बात है मैं लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों का स्क्वायर जो है वो कंप्लीट है। अब यहाँ पे वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पार्ट 1 में यूज़ किया, यानी कि जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये इक्वल है हमारे पास 1 माइनस कॉस 4 अल्फा होल डिवाइडेड बाई 8, और पावर जो होल एट स्क्वायर वो एज इट इज़। अब न्यूमरेटर में स्क्वायर ओपन करूंगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर 2 अल्फा एंड होल डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास 64। अब इसको मैं दो पार्ट्स में मजीद ब्रेक करूंगा क्योंकि इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें तो कॉस की मैक्सिमम पावर 1 है, लेकिन सेकंड पार्ट में कॉस की मैक्सिमम पावर 2 है। तो मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस 2 कॉस 4 अल्फा होल डिवाइडेड बाय 64 प्लस 1 ओवर 64 इंटू कॉस स्क्वायर 4 अल्फा। सेकेंड पार्ट क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म थी तो उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ हमने अलग कर दिया। ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 कॉस 4 अल्फा होल डिवाइडेड बाई 64 प्लस 1 ओवर 64 इंटू कॉस स्क्वायर 4 अल्फा की जगह फॉर्मूला लिखेंगे 1 यानी कि 1 प्लस कॉस 8 अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2। ये कैसे, ये हमारे पास फार्मूला होता है जो हमने पढ़ा था, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। ये बाहर आ गया यानी कि 1 प्लस कॉस 2 एक्स होल डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स का। तो यहाँ पे अगर हम एक्स की जगह रिप्लेस कर दें किसको, 4 अल्फा को, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 4 अल्फा यानी कि 8 अल्फा, और यही हमने लिखा हुआ है 8 अल्फा। अब हम क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट है इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, यानी कि ये आ जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 माइनस 2 कॉस 4 अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा यानी कि 2 इंटू 64 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, यह आ जाएगा 1 प्लस कॉस 8 अल्फा होल डिवाइडेड बाई 64 इंटू 2 यानी कि 128। ये सब इसीलिए किया क्योंकि फर्स्ट टर्म की और सेकेंड टर्म की अब जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाए, यानी कि यह आ जाएगा 2 माइनस 4 cos 4 alpha whole divided by 128 plus 1 plus cos 8 alpha होल डिवाइडेड बाई 128। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इनको, तो याद देगा 2 माइनस 4 कॉस 4 अल्फा प्लस 1 प्लस कॉस 8 अल्फा एंड होल डिवाइडेड बाई होल के नीचे हमारे पास आ जाएगा 128। सो लास्ट पे 2 प्लस 1 दिया आ जाएगा 3 माइनस 4 cos 4 alpha plus cos 8 alpha एंड होल डिवाइडेड बाय 128 आ गया एज इट इज, और यही हमने फाइंड करना था। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट की तरफ जिसमें वो कहता है वेरीफाई क्वेश्चन, इसको लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का, जिसमें वो कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यानी कि आपने कुछ आइडेंटिटीज को वेरीफाई करना है, जिसमें जो पार्ट नंबर 1 है उसमें कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2 थीटा। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन में इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, तो मैं कहता हूँ लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये जो पहली टर्म है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है, ये तो इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, साइन 2 थीटा का, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस साइन 2 थीटा, और ये है हमारे पास राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें वो कहता है प्रूव करो tan 2x इज इक्वल टू 1/1 माइनस टेन एक्स माइनस 1/1 प्लस टेन एक्स। तो हम इसके सोल्यूशन में आप स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड है हमारे पास 1/1 माइनस टेन एक्स माइनस 1/1 प्लस टेन एक्स। यहाँ तक लिखने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये वाली टर्म जाके इस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये टर्म इस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये दोनों आपस में भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन एक्स माइनस 1 माइनस टेन एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स। अब न्यूमिनेटर में माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन एक्स माइनस 1 प्लस टेन एक्स, और डिनोमिनेटर में आपके पास फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स। न्यूमिनेटर में अगर आप देखें तो यहाँ से ये 1 इस माइनस 1 से हो गया कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ गया टेन एक्स प्लस टेन एक्स विच इज़ 2 टाइम्स टेन एक्स एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब अगर आप देखें तो जब हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज प्रूव की थी, तो ये जो फॉर्मूला है ये डबल एंगल बन जाता है टेन का, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास tan 2x, जो कि हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमने प्रूव करना है tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब जब भी थीटा बाई 2 वाले क्वेश्चन प्रूव कर लिए आएंगे तो हमारे पास एक टेक्निक है, बड़ी एफिशिएंट टेक्निक है, उसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ की राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो मैं कहता हूँ लेट, ये जो भी चीज़ आपने प्रूव करनी है ना हाफ एंगल में, उसको x नाम दे देते हैं। लेट x इज इक्वल टू थीटा बाई 2। तो यहाँ से 2 जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2x आ जाएगा हमारे पास थीटा के इक्वल। ये टेक्निक है जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरतमंद पेश आने वाली है जब भी हम हाफ एंगल की बात करेंगे प्रूव करने के लिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास फिर साइन थीटा यानी कि साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि 1 प्लस कॉस 2x। तो मैंने क्या किया, थीटा की जगह 2x को पुट कर दिया अपने इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे। साइन 2x का फॉर्मूला हमें पता है, ये इक्वल होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x, ये इक्वल होता है हमारे पास 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमने प्रूव भी किए थे, बल्कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमने यूज़ भी किए थे 7 में, जब हमने कहा था कि 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। सॉरी, ये इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 के, क्योंकि साइन कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमने वो वाली आइडेंटिटी यूज़ किया कि 1 प्लस कॉस 2x जो इक्वल हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ तक लिखने के बाद ये 2 आपके पास इस 2 से हो गया कैंसिल, ये कॉस इसकी एक पावर से हो गया कैंसिल, तो मेरे पास रह गया साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, और साइन एक्स ओवर कॉस एक्स होता है हमारे पास टेन एक्स। और अब x की जगह उसकी वैल्यू, x किसके इक्वल है, थीटा बाई 2 के, तो यह आ जाएगा टेन थीटा बाई 2, और ये हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, जिसमें कहता है कोसिकेंट 2 अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड है हमारे पास टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 टेन अल्फा इक्वल होता है हमारे पास साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस कॉट अल्फा हमारे पास इक्वल होता है कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। ब्रैकेट के इन साइड हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि साइन इंटू साइन, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इंटू कॉस, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा एंड होल डिवाइडेड बाई, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। न्यूमिनेटर में बन जाएगा फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो तो इक्वल होता है 1 के, और डिनोमिनेटर में 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 1/2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल होता है हमारे पास साइन 2 अल्फा के, और 1/sin किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो कोसिकेंट 2 अल्फा। और यही चीज़ हमने लेफ्ट हैंड साइड पे प्रूव करनी थी।
अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 की हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास 3 प्लस कॉस 4 थीटा, 3 प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस 2 थीटा। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं 3 को लिखूंगा एज इट इज़, प्लस कॉस 4 थीटा को मैं यूँ लिख सकता हूँ कॉस 2 इंटू 2 थीटा, और लास्ट वाली वैल्यू ये आ जाए एज इट इज़ आ जाएगी माइनस 4 कॉस 2 थीटा। यहाँ पे दोनों जगह पे मैं एक आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, वो मैं लिख भी लेता हूँ साथ में। आइडेंटिटी में यूज़ करूँगा जो कि हमने इससे पहले भी यूज़ की है। कॉस 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के डबल एंगल आइडेंटिटी कॉस के साथ। तो जब मैं रेड वाले पोर्शन में इसको यूज़ करूँगा तो यह आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बजाय अब 2 थीटा आ जाएगा, क्योंकि कॉस के साथ डबल में 2 थीटा है, सिर्फ थीटा नहीं है। और ब्लैक वाले पोर्शन में जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो यह आ जाएगा माइनस 4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो मैंने दोनों जगह पे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की जिसके अकॉर्डिंग कॉस 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 एज इट इज़ प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा भी एज इट इज़ माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। यहाँ तक करने के बाद अब हम देखते हैं कि कुछ टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो रही हैं, जैसे 3 प्लस 1 ये हमारे पास होता है 4, और ये जो 4 है ये माइनस 4 से हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 3 प्लस वाली 1 वाली जो टर्म है वो माइनस 4 से कैंसिल होगी। और रह गया मेरे पास क्या क्या रह जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, और ब्लैक वाली टर्म एज इट इज प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक करने के बाद साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखूंगा। मुझे पता है साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा भी हमारे पास आ गया एज इट इज। अब ये जो स्क्वायर है ये मैं अलग अलग ले लेता हूँ इन तीनों पे, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 2 एज इट इज 2 का स्क्वायर 4 इंटू साइन का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा अगेन मेरे पास आ गया एज इट इज। फर्स्ट पार्ट में मैं ब्रैकेट ओपन कर लूँगा तो यह आ जाएगा मेरे पास माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास अगेन से आ गया एज इट इज़। अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको अगेन से एक साइन स्क्वायर में यू चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट में प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा भी हमारे पास आ गया एज इट इज। अब मैं फर्स्ट पार्ट में ब्रैकेट ओपन करता हूँ, यानी कि माइनस 8 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, यह आ जाएगा हमारे पास माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 8 1 जा 8 साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारे पास साइन रेज टू द पावर 4 थीटा, और लास्ट में जो टर्म है हमारे पास 8 साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म अगेन से एज इट इज आ गई। यहाँ तक लिखने के बाद देखें 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा से हो गई कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ गया 8 इंटू साइन रेज टू द पावर 4 थीटा, और ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। अगेन हम यहाँ पे भी स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन 4 थीटा। साइन 4 थीटा को मैं यूं ब्रेक कर सकता हूँ साइन 2 इंटू 2 थीटा, तो यहाँ पे फिर मैं फार्मूला यूज़ करूँगा साइन 2 अल्फ़ा का, जो कि इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह यहाँ पे हमारे पास है 2 थीटा, तो यह आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। अब मैं फार्मूला यूज़ करूँगा 2 एज इट इज़। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और cos 2 थीटा इसका फार्मूला होता है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 टू ज़ा 4 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और रह जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो पहले ये दोनों टर्म cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 4 साइन थीटा cos इंटू कॉस स्क्वायर यानी कि cos क्यूब थीटा प्लस माइनस माइनस 4 साइन इंटू साइन स्क्वायर यानी कि साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा हमारे पास आ गया एज इट इज़, और यही चीज़ हमने राइट हैंड साइड में प्रूव करनी थी। अब हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में सोल्यूशन में कहता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉट थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड है हमारे पास 2 कॉट थीटा
इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एज इट इज कॉट थीटा हमारे पास इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया एज इट इज। यहाँ से फिर कॉस एक कॉस की पावर साइन जो है वो साइन की एक पावर के साथ कैंसिल हो गया, मेरे पास रह गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हमारे पास फार्मूला होता है साइन 2 थीटा के, और यही हमने लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव करना था। इसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। कहता प्रूव दैट cos स्क्वायर 2x प्लस 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cos स्क्वायर 2x प्लस 4 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ये हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर 2x एज इट इज। इन तीनों को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर 2x प्लस 2 sin x cos x, ये फार्मूला बन गया sin 2x होल स्क्वायर का। और ये आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x, और ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के। और यही चीज़ हमने राइट हैंड साइड में प्रूव करनी थी। तो पार्ट नंबर 9 में प्रूव करना है। तो cos 4 थीटा इज इक्वल टू 8 टाइम्स cos पावर 4 थीटा माइनस 8 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे प्रूव करने से पहले हम एक फार्मूला लिखते हैं cos 2x, ये इक्वल होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि x की जगह अब आप पुट करें 2 थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी cos 2 इंटू 2 थीटा, और राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। यानी कि ये तो बन जाएगा हमारे पास cos 4 थीटा, वही चीज़ जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे प्रूव करनी थी, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे मैं लिखूंगा 2 एज इट इज cos 2 थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 एज इट इज। ये आ जाएगा हमारे पास 2 एज इट इज cos 2 थीटा का अगेन फार्मूला यूज़ करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर और बाहर वाला माइनस 1 अगेन एज इट इज। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1 एज इट इज। फार्मूला यूज़ किया a स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये 2 एज इट इज आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 cos रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और माइनस 1 एज इट इज। 2 के साथ भी ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 2 4 ज़ा 8 cos पावर 4 थीटा माइनस 2 4 ज़ा 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 एज इट इज। और यूं मेरे पास प्रूव हो गया कि 2 8 cos पावर 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो कि हमारे पास है राइट हैंड साइड के इक्वल, और ये हमारे पास बन गई थी लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो गई। अब आते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ, जिसमें हम कहता है कि प्रूव करो सीकेंड 2x इज इक्वल टू cos x ओवर cos x प्लस साइन एक्स ओवर साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स। तो प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड है हमारे पास cos x ओवर cos x प्लस साइन एक्स हमारे पास आ जाएगा एज इट इज ओवर, ये आ जाएगा हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स। तो अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये टर्म जाके cos x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि cos x इंटू cos x माइनस साइन एक्स, प्लस ये टर्म जाके उस साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स खुद से भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स। ब्रैकेट ओपन करते हैं न्यूमरेटर में, तो cos x इंटू cos x ये आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस cos x इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू cos x, तो ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देखें तो cos x sin x से कैंसिल, प्लस माइनस होने की वजह से बाकी जो दो टर्म्स कॉर्नर पे हैं, यानी कि cos स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x, ये दोनों मिला के हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 1। सो न्यूमरेटर में मेरे पास रह जाएगा 1, न्यूमरेटर में क्या रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये तो फार्मूला बन रहा है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यानी कि ये फार्मूला आता है cos 2x का, और 1 ओवर cos सीकेंड, और ये 2x हमारे पास एज इट इज, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी जो कि हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड पे।
अब इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 में कहता है cos पावर 4x माइनस साइन पावर 4x इज इक्वल टू cos 2x प्रूव करो। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि cos पावर 4x माइनस साइन पावर 4x। क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें तो ये फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस ये टर्म है बी का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ये आ जाएगा ए की जगह कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी यानी कि प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर ब्रैकेट ए का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी का मतलब साइन स्क्वायर एक्स। फर्स्ट पार्ट ये तो देखें तो ये तो बन जाएगा 1 इंटू सेकेंड पार्ट में फार्मूला बन जाएगा हमारे पास cos 2x का, और 1 इंटू कॉस 2x ये हमारे पास आ गया cos 2x, और यही चीज़ है हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो हमने प्रूव करनी है। इसके बाद है पार्ट नंबर 12, जिसमें कहता है टेन बीटा बाई टू प्लस कॉट बीटा बाई टू इज इक्वल टू टू कोसेकेंट बीटा। तो इसको प्रूव करने से पहले आपको मैंने पहले कहा था कि जब भी बीटा बाई टू अल्फा बाई टू थीटा बाई टू जो भी है उसको एक नया एंगल कह दो, यानी कि यहाँ पे बीटा बाई टू को मैं कह देता हूँ एक्स इज इक्वल टू बीटा बाई टू। तो यहाँ से पता चला कि 2x इक्वल हो जाएगा हमारे पास बीटा के। ये चीज़ क्योंकि आगे यूज़ होगी तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू बीटा बाई टू एंड 2x फिर हमारे पास आ जाएगा बीटा। अब जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसकी हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने प्रूव करना है टेन बीटा बाई टू प्लस कॉट बीटा बाई टू। तो बीटा बाई टू तो एक्स है, तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। टेन एक्स हमारे पास इक्वल होता है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, प्लस कॉट एक्स इक्वल होता है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। तो हमने यहाँ पे टेन की जगह टेन की वैल्यूज यूज़ की और कॉट की जगह कॉट की वैल्यूज। अब यहाँ पे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन एक्स इंटू साइन एक्स तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स ये आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। न्यूमिनेटर में अगर आप देखें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये फार्मूला बन गया 1 का, ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इस टर्म को मैं मल्टीप्लाई भी करवाता हूँ 2 के साथ और 2 के साथ डिवाइड भी करवाते हैं, यानी कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने से फ़ायदा क्या हुआ, डिनोमिनेटर में फार्मूला बन गया साइन 2x का, यानी कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन 2x के। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 एज इट इज़ 2 ओवर साइन 2x किसके इक्वल था, बीटा के इक्वल, और 1 ओवर साइन आपको पता है कोसिकेंट होता है, तो ये आ जाएगा 2 कोसिकेंट बीटा, और यही चीज़ हमने राइट हैंड साइड पे प्रूव करनी थी। अब हमारे पास पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 13 में कहता है कोसेकेंट 2 अल्फा माइनस कॉट 2 अल्फा इक्वल है हमारे पास tan अल्फा के। तो यहाँ पे हम प्रूव स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कोसेकेंट 2 अल्फा माइनस कॉट 2 अल्फा। कोसेकेंट हमारे पास होता है साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि इसकी जगह आ जाएगा 1 ओवर साइन 2 अल्फा, माइनस कॉट होता है हमारे पास cos 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा। तो इसकी जगह लिखेंगे cos 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा। यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो एक ही मरतबा आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा। फिर आपको याद होगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा के, और साइन 2 अल्फ़ा इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। यहाँ से 2 है वो 2 से कैंसिल, साइन की एक पावर साइन से कैंसिल, तो हमारे पास रह जाएगा साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, और साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा हमारे पास होता है टेन अल्फा के, और यही चीज़ हमने राइट हैंड साइड पे प्रूव करनी थी। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 14 की तरफ, जिसमें वो कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड को अगेन प्रूव करो राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे अगेन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारे पास कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स होल डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स। अगर आप देखें तो न्यूमिनेटर में फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है ए माइनस बी, यानी कि cos x माइनस साइन एक्स ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर एक्स प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, यानी कि cos x इंटू साइन एक्स, एंड होल डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो मेरे पास अगेन आ जाएगा एज इट इज़ cos x माइनस साइन एक्स। यहाँ पे न्यूमरेटर में हमने एक फार्मूला यूज़ किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ तक करने के बाद ये जो फर्स्ट टर्म है cos x माइनस साइन एक्स ये कैंसिल हो जाएगी cos x माइनस साइन एक्स से। यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये इक्वल होता है 1 के, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस cos x इंटू साइन एक्स,
कॉज एक्स इंटू साइन एक्स। मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई भी करवाता हूँ, यानी कि 2 + 2 साइन एक्स कॉज एक्स, और सेम 2 से डिवाइड भी करवाता हूँ। डिवाइड करने से क्या फ़ायदा हुआ, ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 2 साइन एक्स कॉज एक्स, ये इक्वल होता है साइन 2x एंड होल डिवाइडेड बाई 2, और यही चीज़ हमने राइट हैंड साइड पे प्रूव करनी थी। अब आते हैं पार्ट नंबर 15 की तरफ। पार्ट नंबर 15 को भी प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन 3 अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा माइनस कॉस 3 अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। सबसे पहले लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 3 अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस 3 अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, और डिनोमिनेटर में दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अगर आप न्यूमरेटर पे देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। किसके इक्वल होता है ये हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि साइन 3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा एंड होल डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा आ गया एज इट इज़। साइन 3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा ये इक्वल होता है साइन 2 अल्फ़ा के, और डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ आ गया। न्यूमरेटर में फॉर्मूला ओपन करते हैं। साइन 2 अल्फा इक्वल होता है हमारे पास 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा एंड होल डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आ गया हमारे पास एज इट इज। साइन साइन से कैंसिल, कॉस कॉस से कैंसिल, रह गया 2, और यही चीज़ हमने राइट हैंड साइड में प्रूव करनी थी। पार्ट नंबर 16 में भी हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे भी हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा ओवर 2 माइनस 2 कॉस बीटा। यहाँ पे अगेन मैं कहता हूँ लेट बीटा बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ से 2x इक्वल आ जाएगा बीटा के। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है पे ये किसके इक्वल आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह 2x होल डिवाइडेड बाई 2 कॉमन है, बाकी रह जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। न्यूमरेटर में तो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वो फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस 2x a माइनस b इंटू 1 प्लस कॉस 2x, यानी कि a प्लस b एंड होल डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ 1 माइनस कॉस 2x एज इट इज़ आ गया। यहाँ से 1 माइनस कॉस 2x, वो 1 माइनस कॉस 2x से हो गया कैंसिल, मेरे पास रह गया 1 प्लस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2। अब आपको याद होगा कि 1 प्लस कॉस 2x ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। सेम इसे जैसे 1 माइनस कॉस 2x था वो इक्वल होता था साइन के, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस है तो ये कॉस के इक्वल होता है। 2 2 से कैंसिल, रह गया कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर तो आ गया एज इट इज। एक्स किसके इक्वल था, एक्स इक्वल था बीटा बाई 2 के, और यही चीज़ हमने राइट हैंड साइड में प्रूव करनी थी। पार्ट नंबर 17 की तरफ चलते हैं और इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कह देते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू थीटा बाई 2, और यहाँ से 2x जो है वो इक्वल टू आ जाएगा थीटा के। अब लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x। साइन 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन x इंटू कॉस x एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x। अभी अभी हमने फार्मूला पुट भी किया था कि ये इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स के। यहाँ से 2 भी हो गया कैंसिल 2 से, 2 कैंसिल 2 से, और कॉस जो है वो कॉस की एक पावर से कैंसिल, तो मेरे पास रह गया साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। साइन एक्स ओवर कॉस एक्स ये हमारे पास इक्वल होता है टेन एक्स के, और एक्स किसके इक्वल है, एक्स इक्वल है बीटा बाई 2 के, सॉरी थीटा बाई 2 के, तो ये आ जाएगा टेन थीटा बाई 2, और यही चीज़ हमने राइट हैंड साइड में प्रूव करनी थी। अब आते हैं पार्ट नंबर 18 की तरफ। तो सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, उससे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करने से पहले हम क्या देते हैं कि लेट x ओवर 2 इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से 2y जो है वो इक्वल आ जाएगा x के। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ओवर 2। एक्स ओवर 2 की जगह y लिख देते हैं, तो यह आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर वाई ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। टेन की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास होती है साइन ओवर कॉस। तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या बनेगा फिर, यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखेंगे फिर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई ओवर कॉस स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर वाई ओवर कॉस स्क्वायर वाई, यानी कि टेन की जगह हमने क्या किया उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि बेसिक आइडेंटिटीज की फॉर्म में होती है। दिस इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में हम अलग से फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर में अलग से। तो न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर वाई माइनस
साइन स्क्वायर वाई और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर वाई आ जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर वाई माइनस सॉरी प्लस साइन स्क्वायर वाई और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर वाई। यहाँ तक करने के बाद कॉस स्क्वायर वाई से हो गया कैंसिल, तो डी न्यूमरेटर में रह गया कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई जो कि इक्वल होता है कॉस टू वाई और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में तो ये फार्मूला बन गया कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई जो कि इक्वल होता है 1 के। तो ये आ जाएगा कॉस टू वाई और टू वाई किसके इक्वल है एक्स के, तो इसकी जगह आ जाएगा एक्स और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड में। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 19 की तरफ और स्टार्ट करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा माइनस कॉस 2 अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि साइन 2 अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस 2 अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा यहाँ पे डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। न्यूमरेटर में तो फार्मूला बन जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा जो कि इक्वल होता है हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा यानी कि 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा एज इट इज़। सो न्यूमरेटर आ जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा यानी कि जस्ट अल्फ़ा यानी कि साइन अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। यहाँ तक लिखने के बाद साइन अल्फ़ा से हुआ कैंसिल, रह गया 1 ओवर कॉस अल्फ़ा हमारे पास होता है सीकेंट अल्फ़ा और यही चीज़ हमने राइट हैंड साइड पे प्रूव करनी थी। पार्ट नंबर 20 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 20 में भी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं यानी कि 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस कॉस बीटा। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं लेट बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से 2x इक्वल हो जाएगा हमारे पास बीटा के, तो ये टर्म क्या बन जाएगी दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बीटा बाई 2 की जगह x और प्लस cos 2x। यहाँ पे हम 2 साइन स्क्वायर एक्स को तो लिखते हैं एज इट इज, 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया एज इट इज और प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक लिखने के बाद 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स से हो गया कैंसिल, मेरे पास रह गया 1 और यही चीज़ हमने राइट हैंड साइड पे प्रूव करनी थी। अब आते हैं पार्ट नंबर 21 की तरफ। पार्ट नंबर 21 में भी हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से यानी कि 1 ओवर cos y माइनस साइन y प्लस 1 ओवर cos y माइनस साइन y। तो लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास cos y माइनस साइन y प्लस ये टर्म जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी cos y माइनस साइन y और डिनोमिनेटर में दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी cos y माइनस साइन y मल्टीप्लाई बाय cos y प्लस साइन y। यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल जैसे माइनस सॉरी यहाँ से तो यहाँ पे ये मिस्टेक ठीक कर लें कि ये जो सेकंड टर्म है यहाँ पे ये माइनस नहीं है बल्कि ये प्लस है, तो अगर ये प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस, तो साइन वाई कैंसिल हो जाएगा माइनस साइन वाई से न्यूमरेटर में रह जाएगा कॉस वाई प्लस कॉस वाई यानी कि ये आ जाएगा 2 कॉस वाई डिवाइडेड बाय कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन हो रहा है, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई दिस इज इक्वल टू 2 cos y एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला यूज हो रहा है cos 2y का, तो न्यूमरेटर वाले 2 cos y एज इट इज ये जो डिनोमिनेटर में cos 2y है ये जब न्यूमरेटर में आएगा तो ये सीकेंट 2y बन जाएगा और यही चीज़ हमने लेफ्ट हैंड साइड पे प्रूव करनी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के लास्ट पार्ट यानी कि 22 इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। इसमें भी हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड हमारे पास है 1 ओवर cos y माइनस साइन y माइनस 1 ओवर cos y प्लस साइन y। अगेन यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई cos y प्लस साइन y यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा cos y प्लस साइन y माइनस ये टर्म जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी कि cos y माइनस साइन y एंड होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी cos y माइनस साइन y इंटू cos y प्लस साइन y। तो यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर में माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास cos y प्लस साइन y माइनस cos y माइनस माइनस प्लस साइन y और डिनोमिनेटर में फार्मूला ओपन हो गया a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि cos स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर y।
न्यूमरेटर में एक टर्म कैंसिल cos y माइनस cos y से कैंसिल रह गया sin y प्लस sin y जो कि इक्वल होता है 2 sin y, और डिनोमिनेटर में फार्मूला आ गया हमारे पास cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर y जो कि इक्वल होता है cos 2y के। दिस इज इक्वल टू 2 sin y एज इट इज, cos जब न्यूमरेटर में जाएगा तो वो बन जाएगा secant 2y, और यही चीज़ हमने लेफ्ट हैंड साइड पे प्रूव करनी थी।